वो पुश करने के बारे में सोच भी सकते थे, बट यहीं पे आपको टीम एल्टीट्यूड के प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। एंड बहुत बार ये ड्रॉप क्लैश की फाइट्स हमें एल्टीट्यूड वर्सेस टीम गॉटलाइक के देखने को मिली है। दोनों ही टीम्स यहाँ पे बढ़िया खेलते हैं इस ड्रॉप को, बट हाँ गॉटलाइक बहुत बार उतरी है, बहुत बार इनकी तरफ से प्लेयर्स की तरफ से वो डोमिनेशन हमें देखने को ऑलरेडी ऑफिशियल्स में मिल चुका है। तो हम जानते हैं कि इस टीम को इस ड्रॉप के बारे में ज्यादा इन्फो है, बट लूट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आशर। अगर यहाँ से लूट आपके पास नहीं होती है तो आप हर एक लड़ाई को जीत नहीं सकते। आप तैयार, एक नॉक और निकाला था बैट ने, लेकिन एट लास्ट व्हाइट टाइगर के द्वारा उनको समाप्त किया गया। टीम गॉटलाइक व्हाट गॉट्सी आगे गए, मान्य आगे गए और एडमिनो अपनी टीम से काफी दूर है। तो मैं ये इस चीज एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि वो तीनों प्लेयर्स तो बचा नहीं पाएंगे एडमिनो उनको, और अब एक अकेला प्लेयर टीम एल्टीट्यूड के सामने। अकेले एडमिनो खिलाड़ी वो क्या कुछ संभालने से पहले ही गेम से एलिमिनेशन हो चुकी उनकी। यहाँ से टीम गॉडलाइक उनको बाहर का रास्ता दिला पाएगी या नहीं। ग्रेड हो किया जा रहा है, एक सही पायदान पर ग्रेड का जाना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेजिट और नकुल इन दोनों के पास जिम्मेदारी आती है, लेकिन चलिए एक प्लेयर को डाउन किया गया। लेजिट का वो ग्रेड काफी लेजिट साइड एरिया पे गया था, बट फाइनली एक डाउन प्लेयर एडमिनो वो भी पहुंचे हुए अपने प्लेयर्स के पास, और वहां से एडमिनो उनके पास भी एक फिनिश आया जरूर से। यानी कि मैं कह सकता हूं कि दो घमासान युद्ध एक साथ एक अलग अलग प्लेसेस पर कन्वर्ट होते नजर आ रही है। एक तरफ आप देखिए गॉडल के प्लेयर, दूसरी तरफ लेजिट को मुश्किल में पड़े हुए और नकुल के साथ ही साथ गॉडजी। हालांकि के साथ ही साथ डैमेज दिया, लेकिन नकुल ने सामने प्लेयर्स के दिल में वो दहशत जरूर से बना दी है। और अभी रिकॉल करना एक आखिरी अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ से इस मैप के लिए। जॉनथन वो अभी इस वक्त इस गेम से बाहर हुए, बट एडमिनो इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू रिकॉल हिज टीममेट। चलिए देखते क्या होता है अब। देखिए एडमिनो वहां पे नॉक निकाला चाहते हैं, सामने से प्लेयर है नेबुला के, वो फिनिक्स थे जो इनके बहुत करीब हमें देखने को मिलेंगे, बट एक वो नॉकडाउन टीम नेबुला को स्पोर्ट्स को बैकफुट पे भेज सकता है, बट उनकी पूरी टीम ने यहाँ पे पुश इन कर दिया है स्लैम डालते हुए, और एडमिनो के एचपी वहां पे काफी डाउन। एंगल तो उनके पास काफी बेहतरीन, बट गॉडसी के पीछे से देख लीजिए कवर्स आते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। तो सपोर्ट प्लेयर अपनी पूरी तरीके से वो भूमिका निभाता हुआ, बट एडमिनो चलिए वो घुटनों पे डालते ही समाप्त किए गए। टीम गॉटलाइक अपने दो प्लेयर्स को यहाँ पे गंवा चुकी थी शुरुआत में, बट उसमें से अगर हम जॉनथन की बात करें फाइनली रिकॉल किया गया, एडमिनो जो एलिमिनेट किया गया, चल पाएंगे क्या वो फिनिशर्स निकाल पाएंगे? बट नेबुला स्पोर्ट्स ओहो टीम गॉटलाइक के गॉडसी के नजदीक है एट लास्ट। चलिए एक नॉक वहां पे नोमी का जरूर उन्होंने निकाला था, लेकिन एट लास्ट फिनिक्स ने उनको डाउन किया और उनका भी समापन देखने को मिला एफटीआर के प्लेयर द्वारा। जी हाँ बिल्कुल, अभी के लिए नोमी वो डाउन है। लेजिट आए तो जरूर, लेकिन थोड़ी सी देर होती हुई इस टीम के द्वारा हमें दिखाई दे सकती है। ग्रेनेड क्या वहां पे पैंथर को टेक डाउन कर सकता है? अभी भी वो डैमेज जरूर, बट नॉकडाउन कोई भी प्लेयर नहीं। लेकिन इसी दौरान टीम गॉडलाइक वो भी फाइट्स में इंडल्ज एंड फिनिशेस तो उनकी तरफ से भी निकाले जा रहे हैं, बट टीम आइगोसोल को अगर ये फाइट को जीतना है तो सामने टीम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और आप देख लीजिए लेजेंड को पूरी इंफॉर्मेशन है नहीं, इसलिए वो प्लेयर कभी आगे कभी पीछे पूरी तरीके से ब्लाइंडली पुश करना नहीं। रोमन पे अगर आप देखें तो एचपी इनकी भी कम है, लेकिन यहां से अपने टीममेट्स के साथ निकल जाए तो बेहतर रहेगा। जॉनथन शायद आपको भी आवश्यकता रहेगी इस पूरे सिचुएशन से बाहर निकलने की, बिकॉज़ सामने टीम्स को स्पॉट किया गया है, और व्हेन समवन स्पॉट्स अ टीम फाइट वहीं से शुरू होती है। गॉडजी उनके खाते में एक और फ्लैग आया है, 6 फिनिशेस के साथ तो अभी तक खेलते हुए टीम गॉडल नजर आई है। जॉनथन वो एक ऐसे सिचुएशन में घिर चुके हैं जहां से वो कहीं भी जाएंगे तो उनकी मुलाकात होगी ही होगी किसी एक ऐसी टीम से जो उनका इंतजार करेगी। हालांकि जॉनथन उन्होंने कॉल जरूर से दिया कि निकलना ज्यादा बेहतर रहेगा, बैक ऑफ करना ज्यादा बेहतर रहेगा। वीएक्सटी के प्लेयर्स भी हैं, वो यहां से निकल तो रहे हैं, लेकिन चलिए कैसे वो व्हीकल को स्विच करके इस पूरे रोटेशन से अपना वो मैं कहूंगा निकला जाएगा, जोन को ग्रैब किया जाएगा। मान्या भी नजर आए, जॉनथन वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं अपने टीममेट का, शायद वो अब जोन को ग्रैब करेंगे। टीम गॉटलाइक अगर वो जोन के अंदर जाना चाहते हो तो सामने एक बड़ी चुनौती इनके हमें दिखाई दे सकती है। वापस से अपने रोटेशन में बदलाव लाया गया, फिर से वो घूम के आगे निकलने की कोशिश है। माना अभी के लिए तो ब्लू डैमेज उनको नहीं करा, तो मैं जहां तक देख पा रहा हूँ कि टीम गॉटलाइक जोन के अंदर जा सकती है, बट ये पीछे से देख लीजिए टीम एल्टीट्यूड उनके बहुत ज्यादा नजदीक जाते हुए, बट माना की तरफ से वो पलटवार एंड डैमेज हो चुके टीम एल्टीट्यूड के वो प्लेयर। ओहो एंड एडमिनो ने प्राइम को टेक डाउन कर दिया। फिनिशर्स निकालने की वो कोशिश है, माने की बात करना चाहता हूं, वहां पे उन्होंने गाइस को घुटनों पे डालते। चलिए समापन उनका भी, और एक एक करके टीम एल्टीट्यूड के प्लेयर पूरी तरीके से इस मैच से बाहर जाते हुए दिखाई दिए, और 11 फिनिशेस टीम गॉटलाइक के पास हमें देखने को मिल चुका है। और उस चीज की हम बात कर रहे थे कि कम बैक कीजिए, डोमिनेट कीजिए, फाइनली वो गॉटलाइक की तरफ से हमें देखने को मिलेगा। बट क्या अंत में टीम सोल वर्सेस गॉटलाइक हमें देखने को मिल सकता है? वो टीम्स जरूर अपने आप को जोन के अंदर लेके जाने की कोशिश कर रही है, और जोन के सेंटर में ऑलरेडी एक टीम का कब्जा और राज हमें आइकोसोल का दिखाई दे रहा है।
देखिए आइको सोल का राज तो है, लेकिन चर्चे में तो गॉड लाइक है कृष्णा, मानना पड़ेगा। थी वो हुआ भी। अभी के लिए तो थंडर नजर आ रहे हैं मुझे, हालांकि बिल्कुल सामने हाइड एडवांटेज पे जो टीम है थंडर उनको निशाने पे लगाने की बिल्कुल कोशिश करते हुए नजर आते। थंडर सामने से वो 3 खिलाड़ी उनके बिल्कुल नजर के सामने से ओझल होने की कोशिश थी, हालांकि वो 3 नहीं वो 4 है, एक खिलाड़ी बिल्कुल पीछे की तरफ है। और थंडर अपने टीममेट को आप कॉल दिए, क्योंकि यहां पर आपके टीममेट्स का रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी प्रकार से टीम आइको सोल मेंटालिटी इनकी भी बन चुकी है कि जीत कर ही जाना पड़ेगा। हालांकि कवरेज एरिया है तो कोई स्पॉट नहीं कर पाएगा, लेकिन अभी के लिए जो स्पॉट किया गया है वो कोई और टीम नहीं, वो टीम गॉडल हो सकती थी। हालांकि मान्या वो डाउन है, लेकिन एडमिनो वो चाहेंगे तो जाकर अपने टीममेट को बचा भी सकते हैं। बड़ी मुश्किल हो सकती है अगर मान्या बचे नहीं इस गेम में। देखिए बच जाएंगे, मुझे लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। आइको 8 भी अगर पीछे आ रही है तो सारंग हमें देखने को मिलेंगे एंड जोनाथन वहां पे ऑलरेडी तैयार है फाइट बैक करने के लिए। एंड टीम गॉडलाइक पूरी तरीके से एकजुट हमें दिखाई दे रही है। रिकलिंग के पास यहाँ पे काफी बेहतरीन एंगल है, बट वो गॉडलाइक के इतने नजदीक नहीं है कि फाइट्स यहाँ पे इन दोनों टीम्स की हमें देखने को मिल जाए। एंड सारंग टीम आइको 8 के वो एक प्लेयर जिनके ऊपर स्लैमिंग करने की कोशिश है। एंड गॉडलाइक के लिए बहुत अच्छी अप्रोच है कि अपनी तरह से पूरा बैक एंड वो क्लियर करना चाहते हैं, बट एडमिनो को जब लगा कि फाइट बैक सामने से हो रहा है, डैमेज हो सकते हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन रणनीति अपनाई। और हमेशा जंग में ना जीतने का मतलब ये नहीं होता कि आप आगे बढ़ते रहिए, आप सही समय पे कैसे बैक फुट पे जाते हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अब जोनाथन वो सारंग के ऊपर बैक टू बैक कनेक्शन बना रहे हैं। सारेक्स वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहां से रिकनिंग की बात करूं, वो भी तो जोन के अंदर पहुंचना चाहती है। और लास्ट के अगर मैं 3 मैचेस की बात करूं, एशर या फिर जनता भी देख रही थी, वहां पे थोड़ा सा लग रहा था कि फाइट्स में फोर्सफुली जा रही है गॉडलाइक, बहुत सारी चीजें हमें ऊपर नीचे होती हुई दिखाई दी। बट इस मुकाबले की बात करना चाहता हूं, एक अच्छी रणनीति और रणनीति का अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बट एडमिनो तो अब वहां पे डाउन है, लेकिन सारंग को भी वहां पे घुटनों पे गिराया जा चुका है। जी हाँ, सारंग अब वो तरीके से खेल तो रहे थे, लेकिन जैसे ही वो मोमेंटम अपना संभाल कर जाते हैं, उनको उनके घुटने को ऊपर कर दिया गया था। फिर कंपटीशन एक लेवल और ज्यादा डाउन हो सकता है। ठीक इस प्रकार से आप मान्या को देखें, उनको डाउन करने की पूरी साजिश है। हालांकि डाउन हो चुके हैं वो, जब तक कि वो कवरेज एरिया में जाते तब तक मान्या को डाउन किया गया। जोनाथन स्विच हिज व्हीकल, और अभी गॉडजी के साथ जोनाथन की डुअल एनर्जी देखने को मिलेगी। क्या ये डुअल से स्क्वाड कॉम्बिनेशन जाएगा या फिर वो मान्या को बचाएंगे? बिकॉज मान्या का बचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा इस वक्त जोनाथन के लिए। देखिए गॉडसी एंड जोनाथन यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार। साइरेक्स वहां पे डाउन हुए थे, उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिल चुका है। मान्या ऑलरेडी एलिमिनेट और एडमिनो का भी समापन तो हो चुका है। और टीम अगर मैं बात करना चाहता हूँ आइको 8 की भी है, जिनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। लेकिन अगला जोन तो देखिए क्या बेहतरीन, पूरी तरीके से नीचे शिफ्ट होता हुआ, और वो टीम रिकनिंग के पूरी तरीके से फेवर में। बट गॉडसी वो थोड़ी सी डैमेज है एडमिनो के ऊपर, एंड जोनाथन ओहो माफ कीजिए जोनाथन के ऊपर पूरी अपनी टीम की जिम्मेदारी है। लेकिन अब वो भी डाउन हो चुके हैं, तो गॉडसी एक प्लेयर वहां पे लड़ने की कोशिश करता हुआ। अकेला खिलाड़ी गॉडजी है, शायद से इनके लिए मुश्किल रहेगा इनके लिए पूरा सिचुएशन, क्योंकि जोनाथन उनके एलिमिनेट होने के बाद तो गॉडजी वो अकेले पड़ ही चुके हैं। व्हीकल को स्विच करके अगर वो जाना पसंद भी करते हैं तो फिर कोई तो होगा जो इनको रास्ते में ही स्पॉट कर लेगा। हालांकि जोकर नजर आ रहे हैं मुझे, जोकर के साथ ही साथ थंडर का कॉम्बिनेशन काफी बेहतर रहता है। डुअल कॉम्बिनेशन अगर ये खेले, नकुल को अगर वो मैं कहूंगा डिवाइड कर दे राइट एंगल पे, तो भी एक सही बेहतर एंगल बनता है। और अभी यहां से आप देखें तो जोकर उनके खाते में एक और फिनिश आया। सारंग को खत्म करने के बाद 9 फ्रैग्स टीम आइको सोल के पास हमें देखने को मिल जाता है। जोकर का मोमेंटम अभी भी बरकरार है, और इसी प्रकार से थंडर उनके पास तो कोई खास फिनिशेस आए नहीं है, लेकिन बन चुका है ब्लू का, और 50 सेकंड्स का वक्त है। उसके बाद छठवां जोन हमें देखने को मिलेगा। एंड चलिए अब जूसी को यहां से आगे बढ़ना पड़ेगा। बट गॉडसी कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे, मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि सोल उनके ऊपर चार्जिंग करते हुए नकुल के द्वारा गॉडसी को समाप्त किया गया। टीम गॉडलाइक पूरी तरीके से इस मैच से बाहर। लेकिन अब